नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल दिव्य भक्ति में। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ, कब से शुरू हो रहा है चैत्र मास का महीना, इसका धार्मिक महत्व क्या है और हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो संपूर्ण जानकारी मिलेगी। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। वीडियो अच्छी लगे तो फ्रेंड और फैमिली में जरूर शेयर करिए। हिंदू धर्म में चैत्र महीने का बड़ा ही विशेष महत्व माना जाता है। चैत्र का महीना भक्ति से परिपूर्ण होता है। इस महीने में कई व्रत और त्योहार पड़ते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र के महीने में हिंदू नववर्ष की शुरुआत हो जाती है। चैत्र मास को मधुमास भी कहा जाता है। इस महीने में पड़ने वाले व्रत और त्योहार बड़े विशेष माने जाते हैं। चैत्र के महीने में ही मौसम भी परिवर्तन होता है। चैत महीने की शुरुआत कब हो रही है, चलिए हम जानते हैं। इस महीने वसंत ऋतु अपने चरम पर होती है। साथ ही इस महीने में ग्रीष्म ऋतु भी शुरू हो जाती है। इस महीने में भगवान सूर्य अपनी उच्च राशि मेष में गोचर करते हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कि इस साल 2025 में चैत्र का महीना कब से शुरू हो रहा है और इसका पौराणिक महत्व क्या है। इस साल कब से शुरू हो रहा है चैत्र महीना? होली के त्यौहार यानी पूर्णिमा तिथि के समापन के बाद ही प्रतिपदा तिथि शुरू हो जाती है। इस तिथि की शुरुआत से चैत्र का महीना आरंभ हो जाता है। साल 2025 में प्रतिपदा तिथि की शुरुआत 15 मार्च से हो रही है। ये कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि रहेगी। इस दिन शनिवार है, यानी साल 2025 में 15 मार्च से चैत्र के महीने की शुरुआत हो जाएगी। वहीं ये महीना 12 अप्रैल को समाप्त होगा। अब हम जानते हैं चैत्र महीने का पौराणिक महत्व क्या है। नारद पुराण में बताया गया है कि चैत्र के महीने में ही ब्रह्मा जी ने सृष्टि रचना का काम प्रारंभ किया था। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस महीने में भगवान विष्णु मत्स्य रूप में अवतरित हुए थे। चैत्र महीना इसलिए भी विशेष माना जाता है क्योंकि त्रेता युग में इसी महीने में भगवान राम का राज्याभिषेक अयोध्या के राजा के रूप में संपन्न हुआ था। पापमोचनी एकादशी का व्रत भी चैत्र महीने में ही रखा जाता है। ये व्रत चैत्र महीने के कृष्ण पक्ष के 11वें दिन रखा जाता है। हिंदू धर्म शास्त्रों में ये एकादशी अन्य एकादशियों में से सबसे श्रेष्ठ बताई गई है। इसी महीने में पहली प्रत्यक्ष नवरात्रि पड़ती है, जिसे चैत्र नवरात्रि भी कहा जाता है। इस महीने में ही उज्जैन के सम्राट विक्रमादित्य ने विक्रमी संवत की शुरुआत की थी। अब हम जानेंगे चैत्र महीने में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। चैत्र महीने में एक समय भोजन करना चाहिए। नियमित रूप से भगवान विष्णु और सूर्य की पूजा करनी चाहिए और व्रत भी करना चाहिए। इस महीने में सूर्योदय से पहले उठकर ध्यान और योग का विधान है। ऐसा करने से तनाव मुक्त और स्वस्थ रहते हैं। इस महीने में सूर्य और देवी की उपासना करना चाहिए, जिससे पद प्रतिष्ठा के साथ ही शक्ति और ऊर्जा भी मिलती है। चैत्र महीने के दौरान नियम से पेड़ पौधों में जल डालना चाहिए और लाल फूलों का दान करना चाहिए। चैत्र महीने में एक वक्त खाना खाने से बीमारियों से बचे रहते हैं। इस महीने में गुड़ खाने की मनाही है। वहीं नीम के पत्ते खाने की बात आयुर्वेदिक कहता है। सोने से पहले हाथ मुंह धोने चाहिए और पतले कपड़े पहनने चाहिए। हल्के कपड़े पहनने चाहिए। संतुलित श्रृंगार करना चाहिए। इस महीने भोजन में अनाज का उपयोग कम से कम और फलों का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए। इस महीने में बासी भोजन खाना बंद कर देना चाहिए। आयुर्वेदिक के मुताबिक इस महीने में ठंडे जल से स्नान करना चाहिए। गर्म पानी से नहीं नहाना चाहिए। ना करें दूध का सेवन। इस महीने में पाचन क्रिया थोड़ी कमज़ोर हो जाती है, तो इस महीने में दूध का सेवन करना बंद कर देना चाहिए। इस महीने में दूध का सेवन करना नुकसानदायक हो सकता है। दूध की बजाय इस महीने में दही और मिश्री का सेवन लाभ फलदायक देता है। इस महीने में कम से कम 15 दिन नमक का सेवन ना करें। अगर त्याग ना कर सकें तो आप सेंधा नमक भी खाकर काम चला सकते हैं। इस महीने में जिन लोगों को हाई बीपी रहता है, उनके लिए नमक छोड़ देना सबसे लाभकारी होता है। ना अधिक तला भुना भोजन का सेवन करें। चैत्र महीने में ये तली भुनी चीज़ों का प्रयोग कम से कम करें। इस महीने में आपको अपच की समस्या रहती है। इस महीने में आपको अधिक से अधिक फलों का सेवन करना चाहिए। तरल चीज़ों का प्रयोग करें और पानी वाले फल अधिक खाएं।
तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को समाप्त करती हूँ। आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।